वेलकम्स एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत करता है। आज हम पर्यावरण एवं परिस्थिति की बात करेंगे जो हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में आता रहता है। चलिए बात करते हैं पर्यावरण और परिस्थिति। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी। क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। सब बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण क्या है? सभी जैविक एवं अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है। क्या है? सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का मिश्रण है जो जीवों को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। यह पर्यावरण संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, नियंत्रित का कार्य करते हैं और पर्यावरण के अवयव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे पर क्या होते हैं? आश्रित होते रहते हैं और यह लगातार परिवर्तनशील होते हैं। क्या होते हैं? यह लगातार परिवर्तनशील होते हैं। पर्यावरण के संगठक कितने होते हैं? पर्यावरण के संगठक 3 होते हैं। पहले को अजैविक संगठक कहा जाता है, दूसरे को जैविक संगठक कहा जाता है, तीसरे को ऊर्जा संगठक कहा जाता है। अजैविक संगठन को भौतिक संगठन भी कहा जाता है। इसमें जीव के विकास के अनिवार्य स्थल होते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? स्थल, वायु, जल आते हैं। जबकि जैविक संगठन में सभी जीवित प्राणी तथा पादप शामिल किए जाते हैं। जैविक संगठन में क्या शामिल किए जाते हैं? सभी जीवित प्राणी तथा पादप शामिल किए जाते हैं। और तीसरा जो है ऊर्जा संगठक। ऊर्जा संगठक में जितने भी सौरिक तथा तापीय ऊर्जा होता है इसके अंतर आते हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण के 3 संगठन होते हैं। पहला अजैविक संगठन जिसे भौतिक संगठक भी कहा जाता है, दूसरा जैविक संगठन और तीसरा जो होता है ऊर्जा संगठक कहा जाता है। अब दूसरा टॉपिक की बात करेंगे किसकी? पारिस्थितिकी के बारे में। किसकी बारे में करेंगे? इकोलॉजी के बारे में। किसकी बात करेंगे? इकोलॉजी की। पर्यावरण और जीवों के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है, पारस्परिक क्रिया जो होता है उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। और पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। कब? 1869 में। और इस पारिस्थितिकी का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने 1935 में। यह पारिस्थितिकी के 2 घटक होते हैं। पहले को जैविक घटक कहा जाता है और दूसरे को अजैविक घटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहले को जैविक घटक, दूसरे को अजैविक घटक कहा जाता है। जैविक घटक में 3 घटक आते हैं। पहले को उत्पादक कहते हैं, दूसरे को उपभोक्ता कहते हैं, तीसरे को अपघटक कहते हैं। पहले को उत्पादक, दूसरे को उपभोक्ता, तीसरे को अपघटक कहते हैं। उत्पादक के अंतर्गत वे आते हैं जो सभी स्वपोषी होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक में क्या होता है कि सभी हरे पौधे, सभी प्रकाश संश्लेषण करने वाले हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं। दूसरा जो होता है उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता में उत्पादों का जो भक्षण करते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रत्यक्ष रूप से भी, अप्रत्यक्ष रूप से भी। ये उपभोक्ता 3 तरह के होते हैं। पहले को प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं और तीसरे को टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं। पहले प्राइमरी कंज्यूमर में हरे पौधे आते हैं जिसमें हरे पौधे आते हैं जिसमें गाय, हिरण और खरगोश इसमें आते हैं। और दूसरे में क्या आते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर जो मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी के अंतर्गत कौन आते हैं? बिल्ली, लोमड़ी, मेढक। और तीसरे में कौन आते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर में सभी को जो खाते हैं उसमें शेर, बाज और गिद्ध आते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरा क्या है? अपघटक। अपघटक वे होते हैं जो मृतोपजीवी जीवाणु, कवक होते हैं। ये पौधे और जंतुओं को विकसित करके उन्हें सरल उत्पाद में क्या करते हैं? बांटते हैं या बदल देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। तो ये जैविक घटक 3 होते हैं। पहले को उत्पादक कहते हैं, दूसरे को उपभोक्ता कहते हैं और तीसरे को अपघटक करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम किसके बारे में बात किए? पर्यावरण परिस्थितिकी के 2 टॉपिक के बारे में किए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि परितंत्र के प्रकार कितने होते हैं, आहार श्रृंखला कितनी होती है और पारिस्थितिकी पिरामिड किसे कहते हैं। इसके साथ अब बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण में। परितंत्र के प्रकार 2 होते हैं, स्थलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र। ये अगले नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।